हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में द लीगल प्लेबुक। आज हम आईपीआर का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो आज हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट refers to the legal protection granted to individual। क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? लीगल प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर क्रिएशन। जो इनोवेशंस रहते हैं, न्यू क्रिएशंस रहते हैं, उसको आईपीआर में आईपीआर क्या रेफर करता है? लीगल प्रोटेक्शन रेफर करता है टू इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को। जो इनोवेशंस है, न्यू क्रिएशंस है, इनोवेशंस है, इनोवेशंस एंड इन्वेंशन जो है उसको क्या करता है आईपीआर? लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, दिस राइट provides a creator with the exclusive control over the use of their intellectual property for a certain period, encouraging innovation and creativity। जो आईपीआर है एक कंट्रोल एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करता है, सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करता है। सेल कर सकते हैं, लाइसेंस दे सकते हैं, जो उनका जो प्रोडक्ट और क्रिएटिविटी रहता है उस पर वो सेल कर सकते हैं, लाइसेंस पे दे सकते हैं। और जो कोई असाइनमेंट में है वो भी कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर द यूज ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाता है। कॉपीराइट के लिए अलग टाइम पीरियड है और ट्रेडमार्क के लिए अलग है, पेटेंट के लिए अलग अलग टाइम पीरियड दिया गया है। आईपीआर कवर्स वेरियस कैटेगरीज इंक्लूडिंग। आईपीआर में क्या क्या कवर है, इसके आईपीआर के टाइप्स किए हैं। फर्स्ट, पेटेंट। पेटेंट में क्या है? पेटेंट प्रोटेक्ट इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। पेटेंट में क्या प्रोटेक्ट किया जाता है? पेटेंट प्रोटेक्ट इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पेटेंट प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है कॉपीराइट में प्रोटेक्ट लिटरेरी, आर्टिस्टिक और म्यूजिकल वर्क। ड्रामेटिक भी आता है इसमें, ड्रामेटिक वर्क और एक्सेट्रा। ट्रेडमार्क्स में प्रोटेक्ट ब्रांड्स एंड नेम, लोगोस, सिंबल्स एक्सेट्रा ट्रेडमार्क में प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल डिजाइन। अब ट्रेडमार्क में एग्जांपल लिए तो एग्जांपल में हम नेस्ले का एग्जांपल ले सकते हैं और बाटा एग्जांपल ले सकते हैं। फोर्थ वन, इंडस्ट्रियल डिजाइन प्रोटेक्ट द एस्थेटिक और ऑर्नामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल डिजाइन में प्रोटेक्ट द एस्थेटिक एंड ऑर्नामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट, फिफ्थ वन इज एन जोग्राफिकल इंडिकेशन। उसको हम जीआई टैग में प्रोटेक्ट क्या करते हैं? जीआई टैग में जोग्राफिकल इंडिकेशन में प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट स्पेसिफिक टू द रीजन। एग्जांपल हम इसमें दार्जिलिंग का टी ले सकते हैं, बासमती राइस का केस ले सकते हैं और नीम का केस ले सकते हैं। इसमें जोग्राफिकल इंडिकेशन के बेसिस पे हम आगे केस लॉज भी पढ़ाने वाले हैं, उसमें हम केस लॉज रेफर करेंगे। नेक्स्ट, सिक्स, ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट्स में प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन। जो बिजनेस इंफॉर्मेशन रहता है उसको प्रोटेक्ट करना है, ट्रेड सीक्रेट में आएगा। आईपीआर हेल्प्स बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स सिक्योर फाइनेंशियल बेनिफिट्स फ्रॉम देयर क्रिएशन। इस यहाँ पे हम एम और ऑब्जेक्ट आईपीआर का क्या है वो बताता है। ये एम और ऑब्जेक्ट क्या है? आईपीआर हेल्प्स बिजनेस एंड इंडिविजुअल, बिजनेस को और इंडिविजुअल्स को सिक्योर करता है फाइनेंशियल बेनिफिट्स फ्रॉम देयर क्रिएशन, प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंश्योर्स फेयर कंपटीशन। फेयर कंपटीशन प्रोवाइड करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। हम इसको इम्पोर्टेंस में भी ले सकते हैं और एग्जाम में ये पॉइंट एम में भी लिख सकते हो और इम्पोर्टेंस में भी लिख सकते हैं। वेरियस इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स सच एज ट्रिप्स एग्रीमेंट, जो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, वो आईपीआर को ग्लोबल स्केल पे क्या करता है? रेगुलेट करता है। ग्लोबल स्केल पे रेगुलेट करता है। क्या है? ट्रिप्स एग्रीमेंट। ट्रिप्स एग्रीमेंट पे हम एक सेशन लेंगे,
में ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या होता है, कन्वेंशन कैसा है, उसके सब एस्पेक्ट्स हम देखेंगे। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओरिजिन क्या है और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अब देखेंगे हम इसमें। ओरिजिन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। इंडिया में ओरिजिन कैसे हुआ? The concept of intellectual property right in India dates back to ancient times when artisans and scholars were rewarded for their innovations and literary works. However, the formal legal framework for their IPR in India began during the British rule. Basically, जो IPR स्टार्ट कहाँ से हुआ है और डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है? ब्रिटिश रूल में फॉर्मल है वो लीगल फ्रेमवर्क आईपीआर को मिला है ब्रिटिश रूल से। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखेंगे। अब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में सबसे पहला ब्रिटिश ईरा आएगा 19th सेंचुरी में। द फर्स्ट पेटेंट लॉ इन इंडिया, द एक्ट 6 of 1856 was based on the British patent law. It aimed to protect and encourage inventors but was repealed and replaced by the Patent and Design Protection Act 1872 and later the Indian Patent and Design Act 1911 was enacted. ओके, सबसे पहले फर्स्ट पेटेंट लॉ क्या कौन सा आया है? एक्ट 6 एक्ट, जो उस साल में जो 6 एक्ट था 1856 में, इसीलिए यहाँ पे 6 रहता है। 6 एक्ट था 1856 में। सो 1856 में फर्स्ट पेटेंट लॉ इंडिया में इनैक्ट हुआ था, विच वॉज बेस्ड ऑन द पेटेंट लॉ, ब्रिटिश पेटेंट लॉ। एम क्या था? एम उसका प्रोटेक्ट एंड एनकरेज द इन्वेंटर्स को प्रोटेक्ट करना और एनकरेज करना बेसिक एम था उसका, बट इट वॉज रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द पेटेंट एंड डिजाइन। सेकेंड जो आया है पेटेंट एंड डिजाइन आया है, उसमें पेटेंट एंड डिजाइन प्रोटेक्शन एक्ट 1872 आया। नेक्स्ट, लेटर द इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट 1911 आया, ये थर्ड एक्ट था। नेक्स्ट, सबसे पहले अर्लीस्ट लॉ जो है वो लिटरेरी वर्क्स के लिए 1847 में कॉपीराइट एक्ट आया था। उसके बाद इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट 1940 वॉज फर्स्ट फॉर्मल ट्रेडमार्क लॉ इन इंडिया। फर्स्ट फॉर्मल ट्रेडमार्क लॉ आया था 1940 में पोस्ट इंडिपेंडेंट ट्रेडमार्क के लिए। सेकेंड, पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट क्या था? 1947 टू 1990, इस बीच के पीरियड में पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट। इंडिया रिफॉर्म्ड इट्स आईपीआर लॉज टू सूट नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट के बिहाफ पे उन्होंने क्या किया? रिफॉर्म इट्स आईपीआर लॉज, रिफॉर्म किया, इंडियन रिफॉर्म किया। द पेटेंट एक्ट 1970 रिप्लेस्ड द ब्रिटिश ईरा पेटेंट लॉ, focusing on the restricting pharmaceuticals and food products patent to encourage the local production. इसमें क्या किया गया? जो 1911 का पेटेंट एक्ट था उसको रिप्लेस किया गया, इससे 1970 के एक्ट से रिप्लेस किया गया। और वो एम क्या था और फोकस किस पे किया गया था? ऑन रिस्ट्रिक्टिंग फार्मास्यूटिकल्स एंड फूड प्रोडक्ट्स पेटेंट टू एनकरेज लोकल प्रोडक्शन पे रिस्ट्रिक्शन लगाया था और एंड फोकस किया था। नेक्स्ट, कॉपीराइट 1957 was enacted to strengthen protection for the literary, artistic, musical work. Next, globalization and TRIPS. अब globalization and TRIPS compliances आया 1990 से now present तक, जो था वो TRIPS and globalization में था। इंडिया become a member of World Trade Organization, WTO का इंडिया मेंबर बन गया 1995 में एंड साइन द ट्रिप्स साइन किया एंड ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिप्स लीडिंग टू मेजर आईपीआर रिफॉर्म्स हुए उसके बाद ट्रिप्स की वजह से। द पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005 हुआ, अलाउड द प्रोडक्ट पेटेंट्स फॉर फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड फूड आइटम्स, aligning Indian laws and global standards. Next, geographical indication
इसमें पेटेंट अमेंडमेंट हुआ, जोग्राफिकल इंडिकेशन में क्या है, of the Goods Registration and Protection Act 1999 was introduced to protect region specific product like a Darjeeling tea, basmati rice ले सकते हैं इस पे हम एग्जाम्पल। द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, द एक्ट डिजाइन एक्ट 2000 फर्दर सेंटर आईपीआर प्रोटेक्ट। प्रेजेंट स्टेटस में क्या था, इंडिया नाउ हैज अ स्ट्रॉन्ग आईपीआर फ्रेमवर्क। इंडिया हैज नाउ स्ट्रॉन्ग आईपीआर फ्रेमवर्क governed by various laws under the Department for Promotion of Industry and Internal Trade. The country has established intellectual property offices, fast-track patent system, and initiatives like a national IPR policy 2016 to promote awareness and enforcement of IPR. ये हुआ historical background of the IPR.